शादी का दिन था। हवेली के अंदर शंख और ढोल बज रहे थे, लेकिन दुल्हन के कमरे से सिर्फ एक चीज की आवाज आ रही थी। लहू टपकने की। उसका लाल लहंगा पहन तो रखा था उसने, मगर कपड़ों से ज्यादा लाल तो उसकी कमर से बह रहा खून था। और दूल्हा, वो तो 7 फेरे लेने से पहले ही जिंदा जल चुका था। सब लोग शौक में थे, कोई कुछ समझ नहीं पाया। पर एक औरत ने सिर्फ इतना कहा, वो वापस आई है, वो खूनी दुल्हन। कभी कभी कुछ कहानियां इतनी पुरानी होती हैं कि लोग उन्हें सिर्फ एक अफसाने समझकर भूल जाते हैं, पर हर अफसाने के पीछे एक सच छुपा होता है। एक ऐसा सच जो सिर्फ उन्हीं को दिखाई देता है, जो कभी उनका हिस्सा रहे होते हैं। वो वापस आई है। ये कहानी भी एक ऐसे ही सच की है, एक खूनी दुल्हन की, जिसके लाल लहंगे में सजा था लहू और आंखों में सिर्फ एक चीज, इंतकाम। इस कहानी में ना तो हीरो है, ना हैप्पी एंडिंग, सिर्फ एक श्रापित शादी, एक लाल लहंगा और एक दुल्हन जो कभी दुल्हन बनी ही नहीं। राजस्थान के एक छोटे से गांव भवनपुर में एक पुरानी भूतिया हवेली खड़ी है। इतनी पुरानी कि उसके दीवारों से मिट्टी भी दर के गिरती है। कहते हैं वहां कोई नहीं रहता, पर हर रात 12 बजे एक अजीब सी शहनाई बजती है और कहीं से आती है शादी के गीतों की हल्की सी आवाज। लोग कहते हैं वो दुल्हन अभी भी उस हवेली में है, सज धज के, लेकिन लाल लहंगा अब सफेद हो चुका है और वो बस इंतजार करती है अपने मुर्दे दूल्हे का। हर नए मेहमान को वो दुल्हा समझ बैठती है और फिर जो होता है वो भवनपुर के लोग कभी किसी से नहीं कहते। सिटी से आए 3 दोस्त, कबीर, सना और गौरव, तीनों कॉलेज के मीडिया स्टूडेंट्स थे और इनका नया क्रेज था वायरल हॉरर डॉक्यूमेंट्रीज। कबीर ने कैमरा उठाया और बोला, भाई असली हॉन्टेड हवेली कैप्चर करेंगे और अगर कुछ मिला ना तो नेटफ्लिक्स से डायरेक्ट कॉल आएगा। सना ने हंस के बोला, और अगर भूत ने कैमरा चुरा लिया तो? गौरव बोला, तो व्लॉग बन जाएगा, गो स्टोल माय DSLR। पर जैसे ही गांव के बोर्ड तक पहुंचे, म्यूजिक ऑफ हो गया। हवा थोड़ी ठंडी सी लगने लगी। गौरव ने रेयर व्यू मिरर में देखा, गाइस पीछे कोई चल रहा था क्या? पर पीछे सिर्फ रास्ता था और एक लाल चुनरी हवा में उड़ रही थी। तीनों जैसे ही हवेली के अंदर घुसे, अंदर की हवा बिल्कुल ठंडी थी, लेकिन AC वाली नहीं। हवेली का दरवाजा धड़ से बंद हो गया। सना चीख पड़ी, ये किसने बंद किया? गौरव ने टॉर्च ऑन की और सामने एक लाल लहंगा पहनी औरत बिजली की तरह गुजरी, लेकिन जमीन पे कोई पैरों के निशान नहीं थे। गौरव बोला, ये प्रैंक तो नहीं था ना? कबीर बोला, ये तो वीडियो में रिकॉर्ड हुआ क्या, जल्दी चेक कर। कैमरा की स्क्रीन पे कुछ दिख तो रहा था, लेकिन जिस मोमेंट वो लाल लहंगा गुजरी थी, फ्रेम पूरा ब्लैक हो गया था। कबीर ने ट्रेम्बलिंग हाथों से कैमरा का फुटेज रिवाइंड किया और जब वीडियो प्ले हुआ तो तीनों का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। स्क्रीन पे वो लाल लहंगे वाली दुल्हन सीधा कैमरा की आंखों में देखकर मुस्कुरा रही थी। कैमरा के स्पीकर से एक आवाज आई, एक ऐसी आवाज जिसमें इंसानियत कम और बदला ज्यादा था। मेरा दुल्हा वापस लाओ या फिर तुम तीनों मेरी शादी में समेत जाओगे। गौरव बोला, भाई कैमरा ऑफ कर, ये तो भूत है। तीनों गांव के कोने में एक पुरानी झोपड़ी में गए, जहां एक बूढ़ी औरत रहती थी। लोग उसे कहते थे माया दादी।
माया दादी अंधेरे में बैठी थी, जैसे उन्हें सब कुछ पहले से पता हो। माया दादी बोली, वो हवेली अब भी उस दुल्हन का इंतजार कर रही है जिसकी शादी कभी हुई ही नहीं। उस दिन दूल्हा आया ही नहीं और उसने अपने लाल लहंगा में आग लगा दी थी। तब से जो भी उस हवेली में दूल्हा बन के जाता है कभी वापस नहीं आता। गौरव की आवाज गा गई, हमने तो उसकी शादी का मजाक उड़ा दिया था। उस रात सना ने एक अजीब सपना देखा। वही दुल्हन, लाल लहंगा, हाथों में गहरी मेहंदी, लेकिन उसके होंठों से खून टपक रहा था। दुल्हन बोली, सना तुम मेरी दोस्त बनेगी ना, मेरा जोड़ा संभाल ले। अचानक सना की नींद खुलती है, सांस तेज, आंखों में दर्द, और सबसे बड़ी बात, उसके हाथों पर असली मेहंदी लगी होती है। ये तो सिर्फ सपना था या कुछ और? अगली रात गौरव गायब हो गया। फोन अनअवेलेबल, बैग वहीं पड़ा था, लेकिन बंदा लापता। कबीर ने हवेली के एक पुराने हिस्से में उससे देखा, अंधेरे में एक कोने में छुपा हुआ। पर जब गौरव ने मुड़ के देखा, उसकी आंखें पिच काली थी, जैसे किसी ने रूह खा ली हो। गौरव बोला, मैं अब दुल्हन का दुल्हा हूं, तू अगला है कबीर। कबीर पीछे हटने लगा, लेकिन उस वक्त हवेली का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया और तभी सब कुछ अंधेरा हो गया। लेकिन कहानी अभी बाकी है दोस्तों। अगर तुम चाहते हो जानना कि हवेली में आगे क्या हुआ, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना मत भूलना। अगला पार्ट तुम्हारा इंतजार कर रहा है। लेकिन ध्यान रहे, कुछ राज ज्यादा देर छुपे नहीं रहते।